जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हमारा द्वारका में डे 2 और आज हम आपको द्वारका की ऐसी खास जगहों के बारे में दिखाएंगे और बताएंगे कि आप अगर द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हो तो यहाँ पे भी आना आपका बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारकाधीश मंदिर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 17 किलोमीटर की है, जिसमें आपको पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। तो अब हम हमारी पहली डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो कि है हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग, जो कि है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हर हर महादेव। तो अब मैं आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां स्थान प्राप्त है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस कन्या हुआ करती थी जिसका नाम था दारुका। उस समय किसी भी राक्षस को वन में जाने की अनुमति नहीं थी। इसी कारणवश दारुका ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की और माता पार्वती को प्रसन्न किया। फलस्वरूप माता ने उसे वन में जाने की अनुमति दे दी, परंतु दारुका ने बाकी राक्षसों के साथ मिलकर एक शिव भक्त जिसका नाम सुप्रिया था, उसको बंदी बना लिया था। फिर सुप्रिया ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। सुप्रिया की इस कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को बोला। वरदान में सुप्रिया ने इन राक्षसों से संसार की मुक्ति मांगी। वचनबद्ध भगवान शिव ने उसी समय दारुका राक्षस और बाकी राक्षसों का वध कर दिया और वहीं उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए, जिसकी आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की नाग रूप में और देवी पार्वती की नागिन के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आकर शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया करते थे। इस मंदिर की ये मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति को नाग दोष होता है तो उसे इस मंदिर में आकर धातु से बने हुए नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करना पड़ता है, क्योंकि नाग दोष से तो सिर्फ हमारे महादेव ही बचा सकते हैं, जो कि यहाँ पर साक्षात नागेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। अगर आप लोग गर्भगृह में जाकर शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 200 रुपये की पर्ची लेनी पड़ेगी, जिसमें धोती इंक्लूड होती है। धोती पहनकर ही आप गर्भगृह में जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं हमारे भोले बाबा की शिवलिंग की। तो अब हम सबसे पहले दर्शन करने चलते हैं और आपको भी नागेश्वर महादेव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। तो अब हम आ चुके हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पे, गोपी तालाब। तो चलो चलते हैं और आपको गोपी तालाब के बारे में बताते हैं और दर्शन कराते हैं। गोपी तालाब, जिसे गोपराचर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और ये द्वारका से लगभग 20 किलोमीटर दूर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अब मैं आपको गोपी तालाब की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन गोकुल, नंदगांव और वृंदावन में गोपियों के साथ बिताया था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका आकर बस गए तब उनके साथ गोपियां नहीं आई थी। काफ़ी समय के बाद गोपियों ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान और गोपियों का दोबारा से मिलन हुआ था। इसी तालाब में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों
गोपियों ने फिर से एक बार रासलीला खेली थी। एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण से जुदा ना होने के कारण ही सभी गोपियों ने निर्णय लिया जल समाधि लेने का, और उन सब ने इसी तालाब में जल समाधि ले ली। तब से लेकर आज तक इसी तालाब को गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है, और भक्त लोग इस गोपी तालाब की मिट्टी, जिसे गोपी चंदन कहते हैं, वो अपने साथ लेकर जाते हैं। जय श्री द्वारकाधीश। तो अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जिसको बेट द्वारकाधीश कहा जाता है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से बेट द्वारका के मंदिर की एंट्री है। तो कहा जाता है कि बेट द्वारका वो मंदिर है जहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण भगवान और उनके परम भक्त यानी सुदामा जी की भेंट हुई थी, इसलिए इसका नाम बेट द्वारका है। और यहाँ पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर आप लोग यहाँ द्वारकाधीश आ रहे हो और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद आप सीधा वापस चले जाते हो तो आपका दर्शन अधूरे होते हैं। आपको बेट द्वारका पे आके बेट द्वारका के भी दर्शन किए, जहाँ पे सुदामा जी और कृष्ण की भेंट हुई थी। बेट द्वारका द्वारकाधीश मंदिर के बाद सबसे ज्यादा विजिट करने वाली प्लेस है, और द्वारकाधीश मंदिर से इसका डिस्टेंस 35 किलोमीटर का है। रिसेंटली बेट द्वारका जाने तक ओखा गांव से बेट द्वारका के लिए अब एक सिग्नेचर ब्रिज बन चुका है, जिसका नाम सुदर्शन सेतु है। अब हम आ चुके हैं उस पुल पे जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये यहाँ का सिग्नेचर ब्रिज है द्वारका का, जो कि बेट द्वारका मंदिर की तरफ जा रहा है। अब एक्चुअली जो पुराने जो यात्री आते थे वो बाय बोट जाते थे, अब बोट बंद हो चुकी है। अब इसी पुल से होकर, जो कि 2.5 किलोमीटर का है, इसी से आप अपनी कार बाय ऑटो वगैरह से जाकर इसी पुल से आप बेट द्वारका को जाते हैं। द्वारकाधीश की। बेट द्वारका मंदिर में जो विग्रह स्थापित है वो स्वयं माता रुक्मणी ने अपने हाथों से बनाया था, और बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का घर है, जहाँ पर वह अपने बड़े भाई बलराम और रानियों के साथ रहा करते थे जब वह मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और द्वारकाधीश मंदिर उनका कार्यालय है। तो अब मैं आपको इस मंदिर से जुड़े हुए 3 रहस्यों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, इस मंदिर के अंदर प्रसाद के रूप में चावल दिए जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वो ही स्थान है जहाँ पर सुदामा जी ने अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए 3 मुट्ठी चावल लाए थे, इसलिए उनकी याद में इस मंदिर में चावल को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। नंबर 2, यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर में जो विग्रह श्री कृष्ण का स्थापित है, जो कि रुक्मणी माता ने अपने हाथों से बनाया था, उसमें मीराबाई साक्षात समा गई थी। नंबर 3, मंदिर के अंदर जो विग्रह है उसकी पूजा और अर्चना और सेवा यहाँ के पुजारी, जो कि ब्रह्मचारी होते हैं, वो लक्ष्मी और सत्यभामा के रूप में सेवा करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारी 4th डेस्टिनेशन पे, जो कि है सोने की द्वारका पावन धाम, जो कि बेट द्वारका मंदिर से लगभग 100 से 150 मीटर दूर है, जहां पर आपको अलग अलग प्रकार की झांकियां और प्रस्तुति देखने को मिलती है, जिसकी एंट्री फीस मात्र 40 रुपए पर पर्सन आपको पड़ेगी।
जय श्री राम। तो अब हम आ चुके हैं हमारे 5वें स्थान पर, जो कि हनुमान जी के पुत्र का मंदिर है। पूरे भारतवर्ष में एक लौता मंदिर है जो कि उनके पुत्र मकर ध्वज का मंदिर है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान और मकरध्वज का ये मंदिर, जिसे हनुमान डांडी के नाम से भी जाना जाता है, वो बेट द्वारका मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की प्रतिमा स्थापित है। पीश भी गदा उठाई उत्सठ माया भी। हिंदू धर्म को मानने वाले ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान श्री राम के परम भक्त शंकर के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस समय हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका जला दी। जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए जब वे समुद्र में छलांग मारी तो उसी समय उनके पसीने की एक बूंद एक मछली के मुंह में चली गई और मछली गर्भवती हो गई। तभी हनुमान के पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान डांडी के इस मंदिर में रोजाना टाइम टू टाइम निशुल्क भोजनालय की व्यवस्था की जाती है। राधे राधे। तो अब हम द्वारका के उस मंदिर पर आ चुके हैं जिसको मिला था श्राप द्वारकाधीश मंदिर से दूर होने का। तो चलते हैं, ये मंदिर है माता रुक्मणी देवी का। तो पहले इस मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों श्राप मिला था और किसने दिया था, जिस कारण से ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। जय श्री कृष्ण। आपको पता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई भक्त द्वारका में मेरे दर्शन करने आता है और रुक्मणी मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता तो उसकी द्वारकाधीश की ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आज तक जो भी द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन करने आता है वो रुक्मणी माता के दर्शन करके जरूर जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस रुक्मणी मंदिर को किसने और क्यों श्राप दिया था, जिस कारण ये द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं और उनको द्वारका में अपने महल में आने का निमंत्रण देते हैं और दुर्वासा ऋषि उनके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु एक शर्त पर। वो कहते हैं कि जिस रथ पे आप आए हैं उसी रथ के घोड़ों को आप वापस भेज दीजिए और आप दोनों स्वयं रथ को खींचकर मुझे द्वारका लेकर चलिए। और भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी उनकी ये शर्त मान लेते हैं और रथ को खींचने लगते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद माता रुक्मणी को प्यास लगने लगती है। ये देखकर भगवान कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को मिट्टी में मसलने लगते हैं और तभी वहां से माँ गंगा प्रकट हो उठती है और फिर माता रुक्मणी गंगा का पवित्र जल पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और माता रुक्मणी से कहने लगते हैं कि तुमने मेरे से बिना पूछे जल का पान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा, कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। और दुर्वासा ऋषि कृष्ण को भी श्राप देते हैं कि तुम्हारी नगरी में हमेशा जल का अभाव होगा। तभी से लेकर आज तक द्वारका में कहीं पर भी आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इस मंदिर में तभी से लेकर आज तक जल का दान किया जाता है। तो अब हम हमारी आज की 7वीं डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो कि है बड़केश्वर महादेव मंदिर, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे स्थित है। हर हर महादेव। तो अब हम पहुंच चुके हैं बड़केश्वर महादेव के मंदिर और बिना सी भी देरी करे अब हम आपको बड़केश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो अपने आप उत्पन्न हुआ है। जून जुलाई के महीने में यहाँ पर समुद्र के पानी का स्तर इतना ऊपर आ जाता है कि साक्षात मानो समुद्र देव ही इस शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हों। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और आप लोग जो ये मार्ग देख रहे हो, जो ये पुल देख रहे हो, ये कुछ ही समय पहले बनाया गया है। पहले तो लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए समुद्र को क्रॉस करके जाया करते थे रस्सी के माध्यम से। तो अब हम आ चुके हैं हमारी 8वीं डेस्टिनेशन, जो कि है स्वामी लक्ष्मी नारायण पंच तीर्थम, जो कि सुदामा सेतु की दूसरी साइड पर स्थित है।
जहां पहुंचने के लिए आपको सुदामा सेतु से होकर जाना पड़ता था, परंतु किसी कारणवश टेम्पररी बेसिस पे सुदामा सेतु को बंद कर दिया गया है। अब आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए ऊंट से होकर जाना पड़ता है या गोमती नदी को आप चलकर क्रॉस करके पार कर सकते हैं। तो अब हम आपको उस प्रतिमा के दर्शन कराते हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र यहाँ पर स्थित है, जिसमें लक्ष्मी नारायण भगवान ने एक साथ 3 रूप लिए हैं और यहाँ के पुजारी जी से बात कराते हैं। द्वारकाधीश जो है वो इसी का सनातन धर्म को प्रचार करने वाला है। इसी का सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए द्वारकाधीश कृष्ण अवतार लिया था द्वापर में, लेकिन सनातन धर्म अपना देश में सब दिन से है, तो ये दशावतार लेकर के सब दिन सनातन धर्म का रक्षा करते रहता है। और ये द्वारका विष्णु भगवान का ही मुख्य केंद्र है, इसीलिए द्वारकाधीश इस जगह का नाम रखा था द्वारका। ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी रूपांतर होता है वैकुंठ का द्वार। और इसीलिए द्वारकाधीश वृंदावन को छोड़ करके यहाँ पर राजधानी बनाया था। जब तक वृंदावन में था तब तक द्विभुज में था, यहाँ के चतुर्भुज क्यों हो गया? महाभारत करने के लिए विष्णु भगवान उसको अपना पावर में ले लिया, तो इसीलिए ये द्वारका विष्णु भगवान का ही मुख्य केंद्र है। और अपना देश में एकमात्र यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि विष्णु भगवान के तीनों स्वरूप का एक साथ में दर्शन होता है। तीनों स्वरूप का ध्यान से दर्शन करना चाहिए। ये विष्णु भगवान का मोक्ष स्वरूप दर्शन है। इस रूप का दर्शन होने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है और इसी के दूसरे रूप का दर्शन होने से केवल वैकुंठ या परम धाम मिलता है। इसीलिए इस रूप में विष्णु भगवान चतुर्युगी में बिरले भाव कहीं पर प्रकट होता है। ये द्वारका मोक्षपुरी है, इसीलिए विष्णु भगवान यहाँ पर मोक्ष के मालिक बन करके दर्शन देता है। तो अब लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे रखा हुआ है श्री राम जी का तैरता हुआ पत्थर, जो कि हनुमान जी ने, आपको पता ही होगा, सेतु बनाने के लिए यूज़ किया था। मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं हमारी 9th डेस्टिनेशन पर, जो कि है पंचनंदा तीर्थ, जो कि सुदामा सेतु की दूसरी साइड पर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के जस्ट पास में स्थित है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास काल में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने पूर्वजों का यहाँ पिंडदान किया था। पिंडदान में मीठे पानी और पवित्र जल की आवश्यकता होती है और पूरे द्वारका में मीठा पानी ना होने के कारण पांडवों ने 5 महर्षियों का आह्वान किया और उन 5 महर्षियों ने 5 पवित्र नदियों का आह्वान किया और इस कुंड में उन्हें स्थापित किया, जिस कारणवश पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान पूर्ण किया। ये पांडव के 5 कुआं है। इसमें ये भीम कुंड गोमती नदी है, युधिष्ठिर कुंड जाम्बुवती नदी है, अर्जुन कुंड कुशावती नदी है, नकुल कुंड चंद्रभागा है, सहदेव कुंड लक्ष्मणा नदी है। 5 में 5 नदी है, इसलिए इसका पंचनद नाम। पहला कुंड भीम कुंड, जिसमें गोमती नदी का जल है और इस जल को महर्षि ऋषि ने प्रकट किया था। दूसरा कुंड युधिष्ठिर कुंड, जिसमें जामवती नदी का जल है और इस जल को अंगिरा ऋषि ने प्रकट किया था। तीसरा कुंड है अर्जुन कुंड, जिसमें कुशावती नदी का जल है और इस जल को ऋषि अत्रि ने प्रकट किया था। चौथा कुंड है नकुल कुंड, जिसमें चंद्रभागा नदी का जल है और इस जल को पुण्य ऋषि ने प्रकट किया था। पांचवा कुंड है सहदेव कुंड, जिसमें लक्ष्मणा गंगा जी का जल है और इस जल को कृत ऋषि ने प्रकट किया था।
तो अब हम निकल चुके हैं 5 पांडव कुंड के दर्शन करने के बाद हमारी आखिरी 10th डेस्टिनेशन पर, जहां होता है गोमती नदी और अरब सागर का मिलन, और हम जा रहे हैं इस कैमल राइड पे। तो चलो आपको वहां लेके चलते हैं संगम पर। ये है वो संगम पॉइंट, यहाँ से मिल रही है गोमती नदी और ये है अरब सागर, और ये है उसका संगम पॉइंट। यहाँ हो रहा है गोमती नदी और अरब सागर का संगम। तो आप देख सकते हैं, ये रही गोमती नदी और ये रहे हमारे द्वारकाधीश नाथ। द्वारकाधीश हमारे 4 धामों में से एक धाम, हमारे श्री कृष्ण का धाम। जय श्री कृष्णा। आई होप आपको मेरी ये द्वारका की ये यात्रा अच्छी लगी होगी। मेरी दोनों वीडियोस आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपना बहुत सारा प्यार दो, लाइक्स दो और शेयर करो उनको जो यहाँ आना चाहते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में जो होने वाली है द्वारका से सोमनाथ, तो उसका वेट करो। चलते हैं सोमनाथ के लिए। जय श्री कृष्णा।